हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, रीट मेंस के एस्पिरेंट हैं, उन सब के एग्जाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आप शायद अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। 7 दिन में से एटलीस्ट 6 दिन तो आप बिल्कुल सीरियस रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वीडियो फिर ये आप लास्ट तक देखना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो एग्जाम है वो आगे बिल्कुल नहीं खिसकने वाली है, क्योंकि अभी मार्केट में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे कि अभी तक भर्ती आई नहीं है, वैकेंसी जो है वो मे भी डिले हो सकती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी हमने जो एग्जाम्स का पैटर्न देखा है उनमें जो आरपीएससी और बोर्ड है वो क्या कर रहे हैं, वो अपना बिल्कुल टाइम पे एग्जाम करवा रहे हैं, टाइम पे रिजल्ट दे रहे हैं। तो आपको इस चीज में नहीं पढ़ना है कि आपकी भर्ती आगे जाएगी। सेकंड, हम बात करें कि अब क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, मेरा जो शेड्यूल है वो सेट नहीं बैठ रहा। तो देखिए, अब तक आपने जो भी पढ़ लिया है आपको अब नया नहीं उठाना है। लेकिन अगर आपने जो पीछे जितना भी मटेरियल पढ़ा है वो आपको एकदम अच्छे से याद है, मतलब उसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, तो आप थोड़ा बहुत मैटर जो है वो नया उठा सकते हैं एंड उस टॉपिक को अच्छे से। लेकिन ये याद रखना कि अगर वो टॉपिक उतने ही उठाइए जितनों का आप रिविजन कर सकते हैं। अगर रिविजन नहीं कर रहे हैं तो इधर उधर टाइम वेस्ट मत कीजिए, नया सिलेबस उठा के अपने को क्या करना है, वही टॉपिक्स करने हैं जिनका आप रिवीजन कर सकते हो। फिर सेकंड बात हम करें कि कैसे पढ़ाई करें। पढ़ाई करने का तो मन ही नहीं कर रहा है, तो उसके लिए देखो, आप मोटिवेशनल वीडियो 1000 देखते होंगे, आप स्किप करते जाते हैं, देखते जाते हैं, उससे कभी फायदा नहीं होने वाला। अगर आपने अपने मन में खुद को अगर मोटिवेट नहीं किया, वो आप कैसे कर सकते हैं कि वो आप एक बार बैठ के सोचिए कि अगर मैं ये एग्जाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो उसके बाद मेरी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी, एंड अगर मैं इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाई तो उसके बाद में क्या मेरे पास सेकंड मतलब ऑप्शन बी है। अगर ऑप्शन बी नहीं है या फिर आप इमेजिन नहीं कर सकते खुद को बिना गवर्नमेंट जॉब के, तो आप खुद से ही मोटिवेट हो जाएंगे। आपको अदर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद को मोटिवेट होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं अभी। तो आपको क्या करना है, खुद को मोटिवेट होना है, इधर उधर की चीजों में भटकना नहीं है। अब बाहर जाना छोड़ दीजिए। अब लास्ट आपको क्या करना है, सिर्फ जो दिवाली है उसके टाइम पे 1-2 दिन जो है वो आपके वेस्ट होंगे, उसके बाद में आपका एक भी दिन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। उनके अलावा आपको दिन ऐसे नहीं सोचना है कि ये मैं इधर चला जाऊं या इधर चला जाऊं। ठीक है, अब बात करेंगे पढ़ाई करने की। तो पढ़ने के लिए आप मेरे हिसाब से तीन बार क्या है, 3 सेट रखिए दिन में पढ़ने के लिए। 3 सेट कैसे रखिए कि आपका एक पोर्शन है वो जीके का होना चाहिए, एक सब्जेक्ट का होना चाहिए, और एक अदर मतलब टीचिंग मेथड वगैरह, साइकोलॉजी वगैरह जो है उनके लिए होना चाहिए। अब वो शेड्यूल आप अपने हिसाब से कि आपने कितना पढ़ लिया उस हिसाब से डिसाइड करना है। जैसे आपने अभी तक रेगुलर मतलब 1-1.5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या है कि आप लिमिटेड टाइम मतलब 3-3 घंटे का एक सेट बना लीजिए। लेकिन और भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत की है तो वो आपको खुद को अच्छे से पता होगा कि आप 4-4 घंटे के सेट बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे बैठ गए तो कंटिन्यू पढ़ना है, बीच बीच में आप 5-10 मिनट का गैप ले सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे क्या 4 घंटे में 4-4 घंटे का शेड्यूल हमने क्यों बनाया। तो आपको भी पता है कि जब तक आप फिक्स टाइम टेबल या फिक्स अपने आप को एक रूटीन नहीं देते हो, आपकी पढ़ाई उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है जितना आपने सोचा है। तो आपको क्या करना है, आपको लिमिटेड मटेरियल है वो लिख के रखना है, बिल्कुल लिख के रखना है कि ये मेरे को आज पढ़ना है। तो आप पे एक अलग सा प्रेशर फील होगा, और वो प्रेशर आपको चाहिए। वो नेगेटिव जो प्रेशर है वो नहीं चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव जो स्ट्रेस है वो अगर स्टूडेंट हो तो आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने लिख लिया सारा का सारा कि मेरे को क्या पढ़ना है। अब देखिए 4 घंटे, जैसे हम 4 घंटे वाला लेके चलते क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो 4 घंटे आपने राजस्थान जीके को दे दिए, मतलब उसमें हिस्ट्री कल्चर वो सब आपका सारा इंक्लूड हो गया है। 4 घंटे आपने सब्जेक्ट को दे दिए। साइंस मैथ का एग्जाम्पल लूँ तो जैसे मैथ और साइंस आप उस टाइम में पढ़ रहे हैं, एंड 4 घंटे जो बचे हुए उसमें टीचिंग मेथड है, साइकोलॉजी है, वो सारी चीजें आ गई। ठीक है, और इन्हीं के बीच बीच में जो ये हैं इनमें ही आधा आधा या थोड़ा थोड़ा टाइम आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी साथ में रखना है। अब किसी ने बोला कि मेरे को तो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है तो मैं उसमें 4 घंटे नहीं देना चाहती, तो आपको जो भी आपकी वीकनेस है, अगर आप राजस्थान जीके में कमजोर है तो वो टाइम थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दीजिए, या फिर अगर आप टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी में थोड़े से वीक हैं तो आप उसमें वो टाइम ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे आपको सब्जेक्ट मैंने बता दिया तो सब्जेक्ट ही लेना है, वो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए जाना चाहिए।
मैं नहीं कहती कि जो हाउस वाइफ्स हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनका टाइम नहीं जाएगा, उनका बिल्कुल जाएगा, लेकिन उनके लिए मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैक्सिमम टाइम जो अपने लेवल पे आप निकाल सकते हो वो आपको निकालना है। जिम्मेदारियां जो हैं, काम की जिम्मेदारियां हैं, वो धीरे धीरे सब पे आती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इस चीज से बचा हुआ है, लेकिन क्या वो जिम्मेदारियां आपको आगे लेके जा रही हैं? क्योंकि ये जिम्मेदारियां तो लाइफ टाइम रहने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा सेल्फिश होके अपने लिए वो टाइम निकालना है। अपने लिए अगर आप इस टाइम निकाल, सफाइयां कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो कुछ नहीं काम आएगा, अभी बाद में कर लेना। थोड़ी कम सफाइयां कर लो, तो लेकिन कुछ तो उसका रास्ता निकालो और मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई को दे दो। जैसे हाउस वाइफ के लिए बोलूं कि खाना बना रहे हो, उस टाइम पे वीडियो चला दिया, क्वेश्चन का वीडियो चला दिया, कम से कम आधे क्वेश्चन तो आपको याद होंगे, तो कम से कम वो वैसा भी आप टाइम है उसको यूज कर सकते हो। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। नहीं चल रही है तो एक बार वापस सीरियस हो जाए। अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है कि आप अपने खुद के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, अभी भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो अभी भी अगर आपने पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है तो प्लीज सीरियस हो जाए, या फिर छोड़ दीजिए, या फिर आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये पढ़ाई का जो नाटक है इसको छोड़ दीजिए कि आप अलग बैठ के पढ़ रहे हैं, आप अलग सिटी में रह रहे हैं, मम्मी पापा से घर से सिर्फ इसलिए निकले हैं कि आपको काम नहीं करना पड़े या लोगों के ताने नहीं सुनने पड़े कि क्या कर रहा है, सिर्फ उसका एक अल्टरनेट निकाल लिया कि हाँ बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। कंपटीशन एग्जाम ऐसी है कि इतना जल्दी निकल नहीं पाता, तो आप उन तानों से बचने के लिए अगर बैठे हैं तो इससे अच्छा तो आप अल्टरनेट ढूंढ के कुछ और काम कर लीजिए, कोई प्राइवेट सेक्टर में कर लीजिए। अगर आपसे गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो अभी भी टाइम है, अभी भी आप सीरियस हो के अभी भी इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए और जितना भी मटेरियल है उसका रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।